यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। सत्र का आखिरी दिन था। सपा विधायक पूजा पाल को एक लिफाफा पकड़ाया जाता है। लिफाफा जब उन्होंने खोला तो पता चला उन्हें सपा ने पार्टी से बाहर कर दिया है। वजह बताई गई कि पूजा पाल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब पूजा पाल पार्टी से बाहर की गई तो उन पर कई नेताओं के बयान आए। इसमें शिवपाल यादव ने पूजा पाल को लेकर कहा कि पूजा पाल का भी हाल केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा। शिवपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि अब वो कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल को पार्टी में अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए था। इटावा में शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थी, उन्हें पार्टी के अनुशासन का ख्याल रखना चाहिए था। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पूजा पाल को भाजपा में अपनी सीट पक्की कर लेनी चाहिए थी। अगर वो पहले से भाजपा के लिए खुलकर सामने आती तो हम उन्हें टिकट ही नहीं देते और किसी और को मैदान में उतारते। अब शिवपाल भले ही पूजा पाल को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हो, लेकिन पूजा पाल का कहना है कि सीएम की तारीफ करना गुनाह हो गया है क्या। मुझ जैसे कई पीड़ित महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिलाया है। मैं जब पार्टी में थी तब से यही कह रही हूं कि उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाया है। यह कोई नई बात नहीं है। सही बात जो होगी उसे बोला ही जाएगा और मैं इस पर अभी भी कायम हूं। पूजा पाल ने कहा कि सीएम योगी जिस दिन से यूपी की कमान संभाले हैं तब से ही अतीक अहमद को मिट्टी में उन्होंने मिलाया है। मैं तब से उनकी तारीफ कर रही हूं, लेकिन मुझे सदन में बोलने का जब मौका मिला तो मुझे लगा कि यह अच्छा मौका था सीएम योगी को धन्यवाद देने का, इसलिए मैंने ये बात कही। अब किसी को बुरा लगा है तो उसमें क्या ही किया जा सकता है। पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश यादव बड़ा पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि ये पीडीए के खिलाफ थे और हैं और रहेंगे। सब दिखावा है राजनीति के लिए। बता दें कि साल 2005 की 25 जनवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह राजनीतिक रंजिश थी। दरअसल साल 2004 में लोकसभा के चुनाव में फूलपुर सीट से अतीक अहमद ने सांसद के तौर पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इससे पहले वो प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट से 2002 में विधायक बने थे। जब उन्होंने सांसद का चुनाव जीता तो उन्होंने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के लिए विधानसभा सीट छोड़ दी। आगे इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो सपा ने अशरफ को टिकट दिया और मायावती ने राजू पाल को टिकट दिया। राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। कहा जाता है कि अतीक इस हार को पचा नहीं पाया, क्योंकि ये हार अतीक परिवार के लिए एक बड़ी चोट थी, क्योंकि 1989 से इस सीट पर अतीक का दबदबा था। अतीक मौके की ताक पर था। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से लौट रहे थे। अस्पताल से निकले तो दो कारें उनका पीछा करने लगी। राजू पाल खुद अपनी कार चला रहे थे, पीछे उनके स्कॉर्पियो में उनके साथी थे। रास्ते में उनकी कार पर करीब 25 शार्प शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में राजू पाल, उनके साथी संदीप यादव और देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जब उपचुनाव हुआ तो अशरफ विधायक बन गया। हालांकि उस उपचुनाव में पूजा पाल को बसपा ने मैदान में उतारा था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। बाद में जब 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तो पूजा पाल ने उसी सीट से जीत हासिल की और 2012 में भी अतीक अहमद को हराया। पूजा पाल 2017 का चुनाव नहीं जीत सकी और 2022 में वो सपा से चायल विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंची। अब उन्हें पार्टी ने निकाल दिया है। पूजा पाल पर हुए एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।